भाष्यकार अवतरणिका दे रहे अगले श्लोक के लिए। यस्तु परमार्थदर्शी सा, युक्तायुक्त का विचार के बाद अब परमार्थदर्शी पर विचार करते हैं। वो कैसे रहता होगा परमार्थदर्शी? शंकरानंदी अवतरण क्या कह रहे हैं? ननु अकामस्य कर्मयोगेनैव मुक्तिश्चेत, बिना कामना के कर्मयोग करने वाले का कर्मयोग से यदि मुक्ति होती है तरी सर्वैरपि अकामनया कर्मयोग कर्तव्यम, सभी को जो है कामना रहित होकर कर्म करना चाहिए। न तो संन्यास, संन्यास किसको लेना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ये वही सन्यासी का अधिकार ही नहीं है। इत्याशंकायाम न, कहते नहीं नहीं, नित्य नैमित्तिकैर एव इति न्यायेन, कि नित्य नैमित्तिकों के द्वारा ही उसने क्या किया है? निर्मल कर दिया अंतःकरण को। हाँ, यही आगे भी दे रहे, स्वयं ही दे रहे। न्यायेन अकामनया कृतकर्मणाम फलम चित्त शुद्धि ही, कामना रहित होकर के किए हुए कर्मों का फल केवल चित्त शुद्धि है, मुक्ति नहीं है। तस्या फलं ज्ञानम, ज्ञानस्य सर्वकर्म संन्यास, ये बात क्रम है। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयं ज्ञानं च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च वासयेत्। अभ्यासात् पक्वविज्ञानः कैवल्यम लभते नरः। इसे केवल कर्मयोग से मोक्ष नहीं होता। नित्य नैमित्त कार्यों का फलाकांक्षा रहित होकर के कर्म करते हुए दुरितक्षय, सबसे पहले पाप पुण्य क्षय हो जाएंगे। उसे ज्ञानम च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च वासयेत्, और ज्ञान का भी मनन के द्वारा और शुद्ध अतिशुद्ध विचार संशय विपर्य रहित करता हुआ अभ्यास के द्वारा ज्ञान की वासना बढ़ानी चाहिए। जब अभ्यासात पक्व विज्ञान, जब अभ्यास करते करते विज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो नरः कैवल्यम लभते। सन्नित्यम न्याय कहा जाता है इसको, स्मृति है। इति सदात्मनावस्थानं च फलम, सद्रूपेण आत्मरूपेण अवस्थित होना ही वास्तव में फल है। अतः बहुजन्मकृत सुकृत परिपाकात, बहुत जन्मों से जो कृत जो सुकृत का परिपाक, पुण्यों का परिपाक का फल स्वरूप होता है। संप्राप्त चित्त शुद्ध है, तब चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है, चित्त की शुद्धि होगी। अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब चित्त शुद्ध होने लगता है। तयैव समुत्पन्न परावरैकत्व विज्ञानस्य, चित्त शुद्धि के द्वारा ही पर और अवर, परमात्मा और जीवात्मा, इनके एकत्व विज्ञान उत्पन्न होता है। फलस्वरूप सर्वात्मदर्शिनो ब्रह्मविदः, जो सर्वात्मदर्शी हो जाता है, ऐसा जो ब्रह्मविद है, उसके द्वारा कर्म ईशदपि न संभवति, लेश मात्र में कर्म कर ही नहीं सकता। कि ब्रह्मविद है और ब्रह्म ही है, और ब्रह्म निष्क्रिय, और कर्म कैसे होगा? अतः ब्रह्मविद तो निष्क्रिय होने के नाते उसे कर्म नाम के जो संभव ही नहीं है, कारणाभावात, क्योंकि कारण ही नहीं है। कर्म का कारण कौन है? अविद्या काम, ज्ञान नहीं है, अज्ञान। कर्म का कारण है अविद्या, काम कर्म ही है। इसे कारणाभावत, अब अविद्या आदि नहीं रह गए, तो कर्म कैसे करेगा वो? किंतु ब्रह्मविद्वर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ब्रह्मविद्वर्य मानो सर्व कर्म का परित्याग करके स्वयं अविक्रिय ब्रह्मात्मना तूष्णीम तिष्ठति, स्वयं अविक्रिय ब्रह्म रूपेण शांत बैठा रहता है। इत्याह, शरीर से सब हो रहा है, इन भीतर से कुछ भी संबंध नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी पुरे देहि
नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते हैं कि देखो जो प्रवृत्त होता है, मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य, मन के द्वारा सकल कर्मों को त्याग करके नवद्वार से युक्त स्फुर रूपी शरीर के अंदर वह वशी सर्वेंद्रियों को वश में रखते हुए सुखम आस्ते शांत आनंद स्वरूप होकर बैठा रहता है। नैव कुर्वन् न कार्यन, न स्वयं करता हुआ न कराता हुआ वह रहता है। सर्वाणि कर्माणि इति सर्वकर्माणि, सकल कर्मों को संन्यासी मैंने परित्याज्य, नित्य नैमित्त को भी त्याग देगा। पहले नित्य नैमित्त करता रहा और अब नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धंच सर्वकर्माणि, नित्य नैमित्त काम्य प्रतिषिद्ध सकल प्रकार के कर्मों को तानि मनसा विवेक बुद्धिया इत्यर्थ, मन के द्वारा मने विवेक बुद्धि से कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य, कर्मादियों में अकर्म दृष्टि से त्यागता है। आस्ते मने तिष्ठति सुखम त्यक्तवांग मनः काय चेष्टो यति, काया वाचा मनसा किसी प्रकार का विचेष्टा न करते हुए वह यति सुखम नरायास एव प्रसन्न चित्त सन आत्मन्यत्र निवृत्त बाह्य स्वरूप प्रयोजन, निरायास ही प्रसन्न चित्त वाला होकर के वह अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के अलावा अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन, बाह्य सगल प्रयोजन से हट चुका, निकल चुका है ही नहीं। अतएव इति सुगम आस्तित्व उच्यते, इसलिए कहा वह अनायास ही शांत रहता है। वशी जितेंद्रिय इत्यर्थ, वशी है जितेंद्रिय है। क्वा कथम आस्ते, कहाँ रहता है और कैसे रहता है सुखपूर्वक, इत्याह यावत प्राप्त कर्म पर्यंत वह इसी नवद्वार वाला शरीर में रहेगा। और कहाँ रहेगा वो? नवद्वारे पुरे, नवद्वार वाला है पूरे नगर के समान नगर। कहते हाँ, सात है ऊपर में, सात शीर्षण्यानी आत्मना उपलब्धि द्वाराणी, ये सात जो है सिर में है द्वार, दो कान, दो आंख, दो नाक और एक मुंह, ये सात है। ये सातों किस लिए है? क्या प्रयोजन है इनका? क्या बोले हैं? आत्मना उपलब्धि द्वाराणी, आत्मा की उपलब्धि के द्वार है, केवल रोटी खाने का द्वार नहीं है ये। मुंह जो है केवल रोटी खाने का द्वार नहीं है, कान जो है आलतू फालतू बातें सुनने का द्वार नहीं, आंख भी जो है बाह्य संसार को देखने के काम के लिए नहीं है, नाक जो श्वास ले रहे हो जिंदे रहने के लिए नहीं है, आत्मा की अनुभूति करने के लिए। ये सारे छिद्र जो बने हैं आत्मा की उपलब्धि के द्वार ही है। मैंने कान से हमेशा वेदांत सुनते रहना है, दूसरा नहीं सुनना है। हमारे पास लोग आते हैं जो हर जगह जो है बार बार पाठ पे बोलता हूँ, सुन सुन कर ये गर्भाधान संस्कार के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, तो मैं निकाल के देता हूँ। तो वही बाद में पूछते क्या करना पड़ेगा? बस एक ही काम कर सकते हो तो देखो, मोबाइल से भी केवल वेदांत सुनो और कुछ नहीं। 24 घंटा लगाए रखो, कान में लगाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, बनाते रहो, काम करते रहो, लेकिन वेदांत सुनते रहो कान से। आंख भी जब घरेलू काम खत्म हुआ बस ग्रंथों में लग जाओ, पुस्तक पढ़ो या सो जाओ। टीवी देखना नहीं, ये फेसबुक ये सब फेंक दो, इनको मैं इतना देखो फालतू के अनेक बना रखे। इंस्टाग्राम बोलते हैं, नहीं यूट्यूब है, आपको यू घुमाता है, इसे ना यूट्यूब है। एक ट्यूब से तो मुश्किल से निकले हैं 9 महीना रह करके, और दूसरे ट्यूब में फंसेंगे।
इन सब से बचो। जिसके यहाँ पहले बच्चे नहीं होते ना, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते थे, ट्यूब बेबी। आज तो यूट्यूब बेबीज हो रहे हैं। फायदा होने के बाद 2-3 महीने के बाद ही देखो ना, बच्चे लोग जो यूट्यूब में काम करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। मैंने गर्भिणी अवस्था में माँ ने जरूर गई होगी ना यूट्यूब में, दिन भर रात भर। वो संस्कार बच्चे में इतना तगड़ा आ गया, 3 महीने के बाद रोने लगता है, बिना यूट्यूब देखे जो है रोता है। उसे गाना सुनेगा वो। इन सब चीज़ से बचना चाहिए गर्भिणी को। और जितने कान को शास्त्र में लगाओ, आंख को शास्त्र में लगाओ, नाक से प्राणायाम लो, तो भगवान ईश्वर का ध्यान करो, स्वरूप का ध्यान करो, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन के श्वास चलाए रखो। और रोटी खाओगे तो स्वाहा करते हुए खाओ। और जीवा से बोलोगे तो वेदांत बोलो आपस में, पति पत्नी वेदांत बोलो आपस में, ताकि बच्चे में संस्कार वेदांत का ही पड़े। नहीं तो आसुरी वेदांत वाला रावण आ जाएगा, निश्चरपणा पैदा हो जाएगी। सावधान रहना पड़ता है। इसे गर्भिणी जितनी सावधान रहती है उतना ही श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होता है। तो सप्त शषण्यानि आत्मन उपलब्धि द्वाराणि, ये आत्मा की उपलब्धि का द्वार है ये। और वाक द्वे, नीचे भी 2 द्वार है। मूत्र पुरुष विसर्गार्थे, इनका प्रयोजन क्या है? शरीर को सही सलामत बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में मूत्र और पुरुष निकलना चाहिए। इनके ही 2 प्रयोजन, और कोई प्रयोजन नहीं। तैर द्वारेर नवद्वारम प्रमुच्यते, इन 9 द्वारों के द्वारा इस शरीर को 9 द्वार वाला पुर के समान पुर कहा गया। शरीरम पुरम इव, स्पष्ट कर दिए, शरीर को ही पुर के समान कहा गया। पुरम इव पुरम आत्मिक स्वामिगम, और एतार्श नगरी का स्वामी कौन है? आत्मा ही इसका मालिक है। तदर्थ प्रयोजन च इंद्रिय मनोबुद्धि विषय ही, तदर्थ प्रयोजन के द्वारा इंद्रिय मनोबुद्धि विषय ही अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही पौरैरिव अधिष्ठितम, ये सब विषय को उत्पन्न करने वाला अन्य सारी इंद्रियां, उनका विषय, उनका ज्ञान, ये सब क्या है? एक तरह से इसमें रहने वाले पौर, पुर में रहने वाले प्रजा निवासी। इस पुर में कौन लोग रहते हैं? ये सारी चीज़ें रहती हैं। अन्य सारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और उनका विषय है। इसे नैयायिकों ने इन सबको दुख रूप बोला। 6 इंद्रियां, उनसे उत्पन्न होने वाले 6 ज्ञान और उनका जो 6 विषय, 6 इत्या 18, और इनसे उत्पन्न सुख दुख 19-20 है ये नहीं। और यह शरीर जिसमें सब कुछ हो रहा है 21वां, 21वां ही पूरे के पूरे दुख रूप ही है। एक पौर के समान पौर, इसे पौरैर इव अधिष्ठितम, इनके द्वारा अधिष्ठित है। तस्मिन तादृश नवद्वारे पुरे देही, उस नवद्वार पूर्व वाले देह में यह देही, यह सर्वकर्म संन्यास्ते, ये जो जीवात्मा मुक्त ब्रह्म रूप को प्राप्त किया हुआ, यह सर्वकर्म को त्याग करके उसमें रहता है। किम विशेषण है ना? सर्वो ही देही। अरे ये विशेषण देखिए क्या फायदा? ब्रह्मज्ञानी शरीर में रहता है, सुखपूर्वक रहता है। अरे सभी तो शरीर में ही रह रहे हैं। अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, युक्त हो, अयुक्त हो, मुक्त हो, अमुक्त हो, सब कहाँ रहते हैं? सब शरीर में ही रहते हैं। फिर एक बड़ा विशेषण अब समझाए जा रहे, क्या मतलब इसका? इस विशेषण का क्या फायदा? किम विशेषण है ना? पूर्व पक्षी ने पूछा। सर्वो ही देही सन्यासी सन्यासी असन्यासी वा, जो भी देही है, जीवात्माएं हैं, सभी के सभी, चाहे वो सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, देह एवास्ते, देह में ही रहते हैं। अतएव तत्र अनर्थकम विशेषणम, ये विशेषण देना व्यर्थ ही है।
सिद्धांत जवाब देते उच्चता है। अंतर अज्ञानी भी शरीर में रहता है, ज्ञानी भी शरीर में रहता है, बात बिल्कुल सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है रहने के मामले में, किंतु कैसे रहते हैं इसमें बहुत फर्क है। अज्ञानी कैसे रहता है इसमें, ज्ञानी कैसे रहता है। आप देख सकते हैं लोग व्यवहार में, मकान का मालिक मकान में रहता है, वो कैसे रहता है, और वही मकान मालिक अपना एक मकान या हिस्से को ऊपर नीचे मंजिल लाद के किराए पे देता, किराएदार उस मकान में कैसे रहता है। दोनों में बहुत फर्क है ना। मकान मालिक बड़ा एक एक हिस्सा बड़े ढंग से संभालते रहता है, देखते हैं, और किराएदार टूट फूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं, गंदा संदा भी कर देगा और उल्टा साफ सफाई भी नहीं रखेगा, तो छोड़ के जाएगा, लगता है कबाड़ खाने में, इतना गंदा रहता। अंतर है या नहीं। इस तरह से ब्रह्मज्ञानी का शरीर में रहना और अज्ञानी का शरीर के अंतर वही समझना चाहिए। समझा रही यस्तु अज्ञो देही, जो अज्ञानी देही है वो देहेंद्र संघात मात्र आत्मदर्शी, देहेंद्र संघात मात्र को आत्मा मानता है। इस शरीर को, इंद्रियादि सहित शरीर को ही आत्मा मान के बैठा हुआ है। स सर्वोपज्ञ है भूमौ आश्रय वासिति मन्यते, और वह पूरे शरीर को ही आत्मा मानने वाला अपने आप को मकान में, भूमि में, आसन में इत्यादि में वास करने वाला मानता है। नहीं देहात मात्रा तो दर्शिनो गेह इव देह आसीति प्रत्यय संभवती। देह मात्र को आत्मा मानने वाले व्यक्ति कभी नहीं कह सकता जैसे घर में रह रहा हूँ वैसे मैं शरीर में रह रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं बोल सकता कि शरीर ही आत्मा है उसके लिए। वो कैसे कहे कि मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर में रहता हूँ करके वही कह सकता है जो शरीर से भिन्न अपने आप को आत्मा मानता है, वही बोल सकता है। इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी है, जो देहात्मदर्शी है, वह गेह में जैसा रहना होता है वैसे देह में रह रहा हूँ ऐसी प्रत्यय नहीं संभवती। देहादि संघात व्यतिरेक आत्मदर्शनस्तु, और देहादि से भिन्न, देहादि संघात से भिन्न आत्मा है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला जो है वही कहता है देहे आसे इति प्रत्युपपद्यते, नवद्वारपुर में मैं देही रहता हूँ, ऐसा वो कह सकता है। पर कर्मणांच परस्मिन् आत्मनि अविद्याध्यार्पितानां विद्यावेक ज्ञानिन मनसा संन्यास उपपद्यते। इसलिए ऐसे जो ज्ञानी होगा पर कर्मणांच, पर कौन है, शरीर से होता हुआ सब कर्म पर कर्म ही है। पहले क्या था, मैं था शरीर में, मेरे कर्म, और आप जो कर रहे वो पर कर्म था, और अब आप जो कर रहे पर है ही है, और खुद के शरीर से होता हुआ को भी पर कर्म ही मानता है। इन पर कर्मों को, उन्हें शरीर से होता हुआ सकल कर्मों को परस्मिन आत्मनि अविद्याध्यार्पिता नाम, परस्मिन आत्मनि, जो परमात्मा में ही वास्तव में अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है, परमात्मा में ही ये सब कुछ अध्यारोपित है। शरीर, इंद्रिया, मान, बुद्धि, अहंकार, उनसे आता हुआ सगल कर्म भी। विद्या विवेक ज्ञानेन, अथ विद्या विवेक ज्ञान के द्वारा मन से उन सगल कर्मों को सब पर कर्मणाम संन्यास उपदते, उसी ब्रह्म ज्ञानी में एतर संन्यास उपपन्न है। उत्पन्न विवेक ज्ञान से सर्वकर्म संन्यासिनोपि, उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला सर्वकर्म संन्यासी होने पर भी गेह इव देह एव, जैसे मकान के अंदर कोई रहता हो वैसे शरीर के अंदर भी वह जीवन मुक्त रहता है। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब शरीर जिंदा रहेगा, अतः तब तक वो इस शरीर में ही रहेगा। भले अपने आप सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप प्राप्त है, फिर भी वह शरीर के अंदर रहता है, ये व्यवहार होगा। नवद्वारे पुरे आसनम प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्तियाँ स्पष्ट कर देते हैं। प्रारब्ध कर्म की वजह से, प्रारब्ध कर्म फलक
जो संस्कार शेष है उसकी अनुवृत्ति, इसका नाम दूसरे शब्दों में बाधा सामनादि करने से व्यवहार करते रहेगा। देह एवं विशेष विज्ञान उत्पत्तिर देह एवं अस्ते, देह में ही विशेष विज्ञान उत्पन्न होते रहेगा, देह में ही रहता है। इति अस्तेव विशेषण फलम, ये विशेषण का फल अवश्य है, इसे विशेषण व्यर्थ नहीं है। विद्वद विद्वद प्रत्यभेद अपेक्षितवाद, विद्वान और अविद्वान के ज्ञान का अंदर जो फर्क है तद अनुसार यह विशेषण दिया गया है। यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि, यद्यपि कार्य कर्ण कर्म ये सब क्या है अविद्या से ही आत्मा में अध्यारोपित है। संन्यास्यास्तित्युक्तम, इसलिए उन सब को अपने से अलग मान के त्याग करके रहता है कहा गया। तथापि आत्मसंवाहितु कर्तृत्व, नहीं आए लोग क्या मानते, लेकिन आत्मा में कर्तृत्व है, कार्यतृत्व है। कर्ता भोक्ता कौन है? आत्मा है। वो तो आत्मा में रहेगा, वो आत्मरूपेण है तो उसके अंदर ये सब रहेगा। लेकिन ये पूर्व पक्ष की आशंका है। आत्मा में समवाय संबंध से जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है सियाद इत्याशंक्या है, तो सिद्धांत ने जवाब में अंतिम पाद कह दिया नैव कुर्वन् न कार्य, अर्थात आत्मा में न कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है ही नहीं। कर्तृत्व कार्यतृत्व भोक्तृत्व भोजतृत्व आदि कुछ भी नहीं है। नैव कुर्वन्, स्वयं न कार्यकरणानि कार्यन व क्रियास प्रवर्तयन, स्वयं कार्यकरणों से कार्यों को विभिन्न कारणों के द्वारा करता भी नहीं है और उन्हीं को इस्तेमाल करता हुआ दूसरों को क्रियाओं में प्रवृत्त कराता भी नहीं है। किम यत्तत् कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च देहिना स्वात्म संवाही सत संन्यासात न संभवती, क्योंकि पहले अज्ञान काल में जिसको वह कर्तृत्व और कार्यतृत्व देह रूप आत्मा में मानता था, अब वह सत संन्यासात न संभवती, और ऐसा होते हुए सर्वकर्म संन्यास के बाद में आत्मदर्शी होने के बाद में संभव नहीं है। यथा गच्छतो गतिर गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्, जब तक चलते रहोगे आपके अंदर गमन रूपी क्रिया होती रहेगी, गति रहेगी। जब आपने गमन रूपी व्यापार छोड़ दिए, परित्याग कर दिए, फिर भी गति रहेगी क्या? नहीं है। तत्व यहाँ पर भी गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् गतिर न स्यात् तत्व किं वा स्वतएव आत्मनो नास्ति, और क्या अधिक कहा जाए, स्वतः आत्मा में कोई क्रियाकलाप है ही नहीं। अत्रोच्यते, यहाँ पर विशेष में यह भी कहना है नास्ति आत्मन स्वतः कृत्वं कार्यतृत्वं चेति, आत्मा में स्वतः कर्तृत्व और कार्यतृत्व वास्तव में दोनों ही नहीं है। इसे कहा भी पूर्व में भी गीता में अविकार्यो यमुच्यते इति, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, पूर्व में भी कहा गया 2:25 में और आगे 13:31 में भी कहने वाले हैं। श्रुति ने तो स्पष्टी कर दिया है, ध्यायति व लेलायति वैति श्रुत है बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार भाष्य व्याख्या पुराने के बाद अब आरंभ होता है संक्रांति टीका। सर्वेति नित्य निरंतर समाधि निष्ठा निर्मूलित सर्ववासना पटलत्वेन सुप्रसन्न बाह्याभ्यंतर करणत्वाद वशीकृत सर्वेंद्रिय ग्राम शुद्धात्मा ब्रह्मवित् संन्यास्य सुखम वशी को पहला ले रहे हैं। ये नित्य निरंतर समाधि निष्ठा पूर्वक निर्मूलित हो गया है सकल वासना रूपी पटल जिसका, इसलिए सुप्रसन्न है बाह्य और आभ्यंतर सकल कर्ण समुदाय सबके सब अपने वश में है। वशीकृत सर्वेंद्रिय ग्राम शुद्ध आत्मा ब्रह्मवित्, ऐसे शुद्ध अंतकरण वाला ब्रह्मवित् था। कैसे रहता है? सर्वकर्माणि नित्य नैमित काम प्रसिद्ध लक्षणानि शास्त्रीयाणि अशास्त्रीयाणि च सर्वाणि कर्माणि, नित्य नैमित्तिक
हाँ, काम्य प्रतिषिद्ध, ये 4 कोटि के हैं, शास्त्रीय और अशास्त्रीय हैं। उन सकल कर्मों को छोड़ के, त्याग करके मनसा अधिष्ठान याथात्व संदर्शन संजात आरोपित सर्वदृश्य वस्तु मिथ्यात्व प्रत्यवता, मन के द्वारा विवेक बुद्धि के द्वारा त्यागता है। क्या है विवेक बुद्धि? वही बता दिया। अधिष्ठान का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने से, उत्पन्न होने से आरोपित जो सर्वदृश्य वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय वाला होकर संन्यास्य कर्म तत्कर्ता तत्साधनम तत्फलंच। संन्यास किसके किसके करता है? कर्म का संन्यास करता है का मतलब कर्म के कर्तृत्व का भी संन्यास कर दिया। अन्य जो साधन थे, साधनों को भी संन्यास कर दिया। साधन क्या थे आपके? कर्म कर्तृत्व। कर्म और कर्म कर्तृत्व का साधन कौन है? वेद शास्त्री है, ये बताता है मैं कर्म को। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणम दे कार्यागार्य व्यवस्थित हो, 16वें अध्याय में कहेंगे। हमारे सकल क्रियाकलाप के करने न करने, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ भी जानना है शास्त्र को देखो, शास्त्र से तय होगा। और शास्त्र के पढ़े लिखे हैं नहीं तो कैसे जानेंगे? पूछना पड़ेगा किस शास्त्र जानने वाले से, वही बता पाएगा। इसलिए कहा गया 33 में, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण, जो आपको ज्ञान नहीं होता है, कोई चीज़ का निर्णय लेने में कठिनाई हो, उस क्षेत्र में जो भी श्रेष्ठ विद्वान लोग हैं ब्राह्मण, उनके पास जाओ, उनसे परामर्श करो, वो तुम्हें निर्देश देंगे उस विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तत्कर्ता तत्साधनम तत्फलंच, उसके फल को भी सर्वम असदेव इति विज्ञानेन संत्यज्य, सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, ऐसा अनुभव पूर्वक वह त्याग देता है। ननु मनसायति वचनात् सर्वेषां करणं मनसैव त्यागो न तो बहिक्रिया विहिता नाम त्याग अयोगात् इति चेन्न। पूर्व पक्षी कह सकता है मैं मन के द्वारा त्यागने को कहा, शरीर से मन ना करो ऐसे थोड़ी बोल रहा है। शरीर से अब करते रहो, इन मन से त्याग दो, इनके संबंध छोड़ो, ये अर्थ क्यों ना लिया जाए? शरीर से भी वो कुछ नहीं करेगा, केवल प्रार कर्माधीन होते रहेगा, ये क्यों माना जाए? पूर्व पक्षी कहता है मनसा इस वचन की वजह से मालूम होता है सकल कर्मों का मन के द्वारा त्याग होगा, न तो बहिक्रिया, बाहर जो है क्रियाओं का विहितों का विशेष तौर पर विहिता नाम त्याग अयोगात, त्याग करना उचित नहीं है। यदि चेत न, ऐसा मत कहो। विकल्पो नहीं वस्तु, वस्तु कभी विकल्पात्मक नहीं होता, हमेशा विकल्प कहाँ है? क्रिया में विकल्प होती है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हमेशा क्रिया में ही विकल्प है, वस्तु में कोई विकल्प नहीं होता। आप अपने दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को देख रहे हो, अपनी दृष्टिकोण से वर्णन भी कर सकते हो, वस्तु में कोई फर्क थोड़ी पड़े, वस्तु तो अपने आप में वही है। आपकी अपनी दृष्टि है, किसी ने कहा ये आलू सड़ा है, दूसरे नहीं आधा ही सड़ा है, आधा ठीक है, अपनी अपनी दृष्टिकोण है। किसी ने देखे थोड़ा सड़ा है तो फेंक दिया, जरा पागल कहेगा, कहाँ को पूरा फेंक रहा है, काटो, जो खराब हिस्सा काट दे निकाल दे, बाकी अपना रख। व्यक्ति की अपनी दृष्टि है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे लोगों को देखा, हमने भोजन बनाने आते हैं तो आधे से ज़्यादा सब्जी फेंक ही देते हैं, सब छांट देते हैं, जबकि 10% फेंकने लायक होता है, वो 50% ही छांट देते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं, और कोई कोई इतना ढंग से करते हैं कि 1% ही फेंकते हैं, 99% इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसे क्या कहें? वस्तु के गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो यहाँ से, अधिक से अधिक को खराब मान के फेंक दिए, कोई तो अधिक से अधिक उपयोगी मान के उपयोग कर रहा है।
इसलिए वस्तु में कभी विकल्प नहीं होता, वस्तु का स्वरूप यथावत रहता, एक स्वरूप है, जिसका जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप उसकी तय है वही रहेगा, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन तत्संबंधी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया में विकल्प है, करो न करो या उल्टा करो। बार बार भाष्यकार यही कहते हैं, न वस्तुनि विकल्प क्रियायामेव विकल्प। विकल्पो नहीं वस्तु माया मात्र इदम द्वैतमिति सर्वमिथ्यात्व दर्शनम। और फिर द्वैत क्या है? जो वस्तु बने अद्वैत वस्तु, वहाँ निर्विकल्प विकल्प है ही नहीं, एक स्वरूप एकमेव अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप माना गया। और जो द्वैत है वो माया मात्र है, उसके स्वरूप का कोई ठिकाना ही नहीं, विकल्प ही विकल्प है। वहाँ कब क्या स्वरूप धारण करे इसे कोई भरोसा है क्या? कुछ पता नहीं, कब कैसे रंग बदल दे, माया का रंग का कोई निश्चय है क्या? इसलिए कहा कि महात्मा लोग कथा समझाते हैं, पहले कैसी होती है? हंसमुखी होती है कि? फिर वो खिलने लगती है, चंद्रमुखी हो जाती है, नजदीक जाओ धीरे धीरे नहीं ताम्रमुखी होती है पहले, फिर सूरजमुखी, अंत में ज्वालामुखी हो जाती है। खतरनाक है, माया का खेल का कोई भरोसा नहीं, कब रंग बदल दे, रणचंडी हो जाए, कब महालक्ष्मी बन जाए, कुछ पता नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम। अतएव कहते हैं कि भाई देखो, जब ये निष्कर्ष है, यथा निष्कर्ष वाला व्यक्ति है, सर्वमिथ्यात्वदर्शी है, विदुषो विधि अनुपपत्ते, उस पर कोई विधि लागू ही नहीं हो सकता, विधि लागू नहीं हो सकता। इसलिए का अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोरंतरंजात्वा कस्मै शोचम विधीयते। किसके लिए विधान करोगे? विधि विधान से परे हो जाता है। जब आपने समझ गया अत्यंत मलिन देह है, इसे जितने उपचार करना है प्रारंभ कर्म दिन थोड़ा नहा धो लेगा, बस काम खत्म। एक लोटा है, 2 लोटा लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं, नहीं 4 बाल्टी नहाना नहीं है उसने, थोड़े से काम चल गया, हो गया। ये जानता है जितने भी धो लो इसको कोई फर्क तो पड़ना है ही नहीं। नहा के बाहर आते तो फिर पसीना हो जाता है, गर्मी के दिन में तो ऐसा हालत हो जाता है। और देह क्या है? वो अत्यंत निर्मल है, और उसमें जो प्रतिष्ठित हो गया, और उसको क्या विधि विधान करोगे? ये अंतर को जान करके जो शरीर में प्रतिष्ठित था वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, और शरीर मात्र संबंधित सारे विधि विधान उस पर लागू नहीं होता। ना विधीयते, कोई विधि नहीं है उसके लिए। विधिरपि दृश्य अंतपातित्वात्, क्योंकि जो विधि है, वेद है, ये भी क्या है? दृश्य के अंतर्गत ही है, माया के अंदर ही है, माया से बाहर नहीं। आपके वेद शास्त्र भी सब क्या है? माया के अंतर्गत ही है, माया से बाहर नहीं है। दृश्यंतपातित्वात् यथा मरुत स्वरूप दर्शिनो जलपान विधिवचनम जलवन मिथ्या भवति। मरुत स्वरूप का मने मरुचि के स्वरूप का आपने दर्शन कर लिया, फिर बाद जलपान का विधि वचन संभव है क्या? वह जलवद मिथ्या हो जाएगा, जल भी मिथ्या, जलपान का विधि भी मिथ्या ही है। पहले आपको रेगिस्तान में दिखाई दे रहा है किरण का, दोपहर के लगभग 3-4 बजे के बाद की किरण जब पड़ते हैं ऐसे लगता है कि वहाँ पानी बह रहा है, नदी जैसे। और कोई आपको विधान कर दे जाओ वहाँ जाके पानी पियो, और अब 10 कदम करते आपको मालूम हो गया वहाँ पानी नहीं है। तो मरुमरीचिका के स्वरूप ज्ञान होने के बाद जल मिथ्या हुआ तो जलपान का विधि भी मिथ्या है।
इसी तरह से जिस वेद ने पहले हमें बताया है ये कर्म करो अंतर्मन शुद्ध होगा, ज्ञान होगा, वही वेद हमारे लिए बाद में मिथ्या हो जाता है आत्मनिष्ठ होने के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले वह एकमात्र सर्वोच्च प्रमाण है हमारे लिए। तथा अधिष्ठान ब्रह्म संदर्शन कर्म विधिरपि कर्मवत् कारकवन मिथ्यैव भवति। इसे अधिष्ठान रूपा ब्रह्म के संदर्शी असम्यक प्रकार से अनुभव किया हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए कर्म की विधियां कर्म के समान, कारकों के सहित, कारकों के समान मिथ्या ही हो जाता है। सर्व प्रमाण ही सर्व मिथ्या पश्यतो, सगल प्रमाणों के द्वारा सबको मिथ्या ही अनुभव करता व्यक्ति के लिए ब्रह्मविदा कर्म प्रवृत्तिश्च न संभवत्येव, कर्म प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। ननो सर्वमिथ्येवेति प्रवर्तिताम दिच्छेत, कहता है ऐसे प्रवृत्ति क्यों ना हो, सब मिथ्या है, मिथ्या बोलते व्यवहार करते रहे, सर्वमिथ्या ही वह ऐसे करके सन्यासी बोले सब मिथ्या ही है, शादी करना मिथ्या तो शादी कर ले, शादी करना भी मिथ्या है, बच्चा पैदा करना भी मिथ्या है, उनका पालना भी मिथ्या है, उनके वजह से रोना भी मिथ्या है, उनके वजह से हंसना भी मिथ्या है। यूँ करते सारे व्यवहार में घुस जाए। पूर्व पक्षी कहता है घुसना चाहिए, सर्व मिथ्या है, क्यों नहीं करे, करे काम, भोग भी करे, सब करे, भोग भी मिथ्या है, स्त्री भी मिथ्या है, क्यों ना करे। पूर्व पक्षी कहता है कि ननो सर्वमिथ्यैवेति प्रवर्तिता जन्ना मिथ्यात्व बुद्धे प्रवृत्तिश्च परस्पर विरोधात्। मिथ्यात्व बुद्धि और प्रवृत्ति परस्पर विरोध है। जैसे रजत है या मिथ्या है ऐसे हो जाए, बस रजत को लेकर के कोई दीपक बनाने के लिए प्रवृत्त होंगे आप। मिथ्यात्व बुद्धि और प्रवृत्ति दोनों हो सकती है क्या? उस रजत को उठाकर लाओगे और उसे कुछ बनाने की चेष्टा करोगे, कोई नहीं करेगा। मिथ्यात्व बुद्धि नहीं है तो जरूर भागेगा, चांदी समझ को उठाएगा, तो उठा के दे रहे ये तो बेकार है, फिर वहीं फेंक देगा, उसको लाएगा भी नहीं घर। प्रवृत्ति वहीं समाप्त हो जाती है। मिथ्यात्व निश्चय होते ही सगल प्रवृत्ति खत्म तत्संबंधी। अजय मिथ्या मिथ्या बोल करके सब में प्रवृत्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। मिथ्यात्व बुद्धि है और प्रवृत्तिश्च परस्पर विरोधात एकाधिकरण अनुपपत्ति है। एक अधिकरण में एक अंतिकरण में दोनों ही एक साथ हो नहीं सकते।